तो अभी दमदार और अच्छे फ़ोन्स की बारिश हो चुकी है। तो आज हम उसी बारिश में से कुछ फ़ोन्स को चुनेंगे एंड उन फ़ोन्स को आपस में कंपेयर करेंगे। फिर जानते हैं कि कौन-सा फ़ोन किस चीज़ में कितना ज़्यादा परफ़ेक्ट है और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन-सा फ़ोन लेना चाहिए या फिर कौन-सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एट द एंड पैसा तो आप खर्च कर ही रहे हो और पैसे की सही वैल्यू नहीं मिले तो फिर मेरे हिसाब से क्या सेंस बनता है कोई भी चीज़ लेने का। तो द फ़ोन्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंपेयर टुडे आर नथिंग फ़ोन 2A, Realme 12 Plus एंड Vivo T3। वैसे Vivo T3 और Narzo 70 Pro का ऑलरेडी मैं कंपेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको कार्ड्स या फिर एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। और आज इस कंपैरिजन में हम ज़्यादा स्पेक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पे ऑलरेडी देख चुके हो। एंड आज बात होगी मेन टेस्टिंग की, जो कि एक्चुअल टेस्टिंग में ये सारे फ़ोन्स आपस में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। हो सकता है कि मैं कोई और डिज़ाइन पसंद आए, हो सकता है आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आए। तो ये चीज़ का डिफरेंस मेरी और आपकी सोच में हो सकता है। बट फिर भी मैं Vivo T3 के कंपैरिजन में Realme 12 Plus एंड Nothing Phone 2A का डिज़ाइन मेरे को पर्सनली थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि Nothing 2A डिज़ाइन के वे में थोड़ा कुछ अलग ऑफ़र करता है, कुछ डिफरेंट ऑफ़र करता है, जो कि Vivo तो आसपास भी नहीं आता। Vivo जस्ट एक नॉर्मल फ़ोन फील होता है कंपेयर टू Realme 12 Plus, क्योंकि Realme 12 Plus का भी थोड़ा सा अलग डिज़ाइन ऑफ़र किया है इस बार Realme ने, जो कि पर्सनली मेरे को पसंद आया है। एंड साथ में वीगन लेदर का भी ऑप्शन इस चीज़ के अंदर है, जो कि डेफिनेटली बिल्ड को भी थोड़ा बेटर कर देता है। वहीं साइड फ्रेम की बात करी जाए तो Nothing Phone 2A में साइड फ्रेम भी मैट फिनिश के साथ आता है, जो कि थोड़ी सी प्रीमियमनेस देता है कंपेयर टू Vivo T3, जो कि एक जस्ट ऑर्डिनरी फ़ोन लगता है जैसे कि बाकी फ़ोन्स आते हैं। तो डिज़ाइन के पॉइंट में देना चाहूँगा Realme 12 Plus और Nothing Phone 2A को। बट एक बात ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको Nothing Phone 2A के ऊपर कवर डे 1 से लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगाते हो तो आपको बहुत सारे स्क्रैचेस उनके 4 या 5 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरे को लगता है कि आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बिगाड़ देंगे। अगर फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करी जाए तो Realme 12 Plus के अंदर हमें देखने को मिलता है 3.5mm जैक एंड IR ब्लास्टर, जो कि बाकी दो फ़ोन्स में हमें देखने को नहीं मिलता। Vivo T3 में हमें 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता, और जो कि मेरे जैसे यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा कमी की चीज़ है, क्योंकि मैं जनरली वायर्ड ईयरफोन्स को ही यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी वायर्ड ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं, हो सकता है कि आपको वायरलेस के ऊपर शिफ्ट करना पड़े। एंड Nothing Phone 2A के यूनिक पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ग्लिम्प इंटरफेस, जो कि हमें बाकी Nothing के फ़ोन्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बट फिर भी ये फ़ोन बाकी जितने भी फ़ोन्स हैं जैसे कि Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus जो भी है, उन सबसे कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स का पॉइंट मेरी तरफ से जाता है Realme और Nothing Phone 2A को। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो तीनों फ़ोन्स के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि Nothing Phone 2A के अंदर हमें कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता। फ़ोन तो वैसे 45 वाट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड Vivo T3 44 वाट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर एटलीस्ट चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्दी जो फ़ोन चार्ज कर सकता है वो है Realme 12 Plus, जिसके साथ हमें एक 67 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि फ़ोन को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंडर ही चार्ज कर देता है। एंड बाकी जो फ़ोन्स है वो अराउंड 1 घंटे के आसपास लेते हैं अपने अपने 45 वाट्स के और 44 वाट्स के चार्जर से। तो ये पॉइंट मैं Realme 12 Plus को देना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जल्दी चार्ज होता है। एंड बाकी पॉइंट में देना चाहूँगा Vivo T3 को, क्योंकि वहाँ पर हमें एटलीस्ट बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को मिलता है। बाकी अब परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो Vivo T3 और Nothing Phone 2A के अंदर हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड Nothing Phone 2A के अंदर एटलीस्ट जो सेम प्रोसेसर है वो थोड़ा सा Nothing ने ट्विक कर रखा है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि वो उसे अल्ट्रा प्रोसेसर कहते हैं। एंड जब भी कोई प्रोसेसर के नाम के पीछे ऐसा कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तो वो थोड़ा सा ट्विक्ड होता है ब्रांड के अकॉर्डिंग। बट फिर भी ये Vivo T3 के कंपैरिजन में कम स्कोर निकाल के देता है। बाकी अगर मैं बात करूँ Realme 12 Plus की, तो वहाँ पे हमें भले ही प्रोसेसर थोड़ा कम पावरफुल देखने को मिले, लेकिन हमें स्टोरेज UFS 3.1 देखने को मिलती है, जो कि बाकी दो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड उनमें UFS 2.2 ही देखने को मिलती है। तो 1.2 Realme एंड Vivo T3। बाकी पता चला कि प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में जो फ़र्क है 4nm और 6nm का, उससे बैटरी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुश्किल से 2 या 3% का फ़र्क पड़ा है पूरे 4 घंटे की टेस्टिंग के अंदर। अब अगर गेमिंग की बात करूँ और BGMI की बात ना करूँ तो फिर किस बात की टेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेबल 60 FPS देखने को मिलते हैं BGMI के अंदर। एंड देन Realme को, क्योंकि वहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 54 to 55 FPS नॉर्मली स्टेबल दिख जाते हैं। बट नथिंग फॉर गेमर्स, क्योंकि अगर आप गेमिंग के लिए स्पेशली डिवाइस ढूंढ रहे हो तो आप इसको अवॉइड करो एंड Vivo T3 को कंसिडर फिर कर सकते हो।
और Realme को आप कंसिडर इस वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें एक 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है जो कि वायर्ड ईयरफोन्स के साथ लेटेंसी ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देता है। नाउ लेट्स कम टू कैमरा। अब कैमरा की बात करी जाए तो टेस्टिंग से पता चलता है कि नथिंग फोन 2a एंड Vivo T3 का कैमरा ठीक ठाक है, मतलब अच्छा परफॉर्म करता है। बट Realme का उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन कंपैरिजन में ओवरऑल कैमरा उसका भी अच्छा है। बट Vivo T3 का सबसे ऊपर मैं फर्स्ट नंबर पर रखना चाहूँगा अगर मेन कैमरे की फ़ोटोज़ की बात करी जाए। बाकी नथिंग 2a के फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं बट इम्प्रेसिव नहीं है, सोशल मीडिया रेडी टाइप नहीं है, आपको वो एडिट करने पड़ेंगे फिर भी थोड़ा बहुत बेटर बनाने के लिए। एंड Realme के फ़ोटोज़ भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कंपेयर टू उन दोनों के थोड़े से डल देखने को मिलते हैं। एंड Realme में हमें नॉर्मल ह्यूमन स्किन्स पे थोड़ा सा वाइट टोन भी देखने को मिलता है। अब अगर आप T3 को कंसीडर करने की सोच रहे हो तो मैं एक चीज़ बता दूं कि उसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता, जो कि नथिंग के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है एंड Realme के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो आई वुड लाइक टू गिव दिस पॉइंट टू नथिंग फोन 2a क्योंकि ओवरऑल स्पेक्स वाइज ज़्यादातर फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है एंड फोटोज़ भी उसके अच्छे निकल के आते हैं। फ्रंट सेल्फी की बात करी जाए तो उसके अंदर हमें 32 MP की सेल्फी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है डिस्प्ले की बात करी जाए तो तीनों फोन्स के अंदर हमें ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स वाले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। अगर कुछ एज की बात करें तो Realme 12 Plus के अंदर हमें 2000 निट्स की पैटर्न देखने को मिलती है, जो कि नथिंग फोन 1 के अंदर सबसे कम है, जो कि अराउंड 1300 निट्स। बट HDR के ऊपर वो 1300 निट्स पता नहीं इतनी ज़्यादा लगती है क्योंकि तो Realme के सामने भी वो ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को लगती है। बट बिना HDR वाला कंटेंट में Realme सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है, देन Vivo T3 एंड देन नथिंग फोन 2a। बाकी नथिंग फोन 2a के डिस्प्ले में हमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जो कि 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को शिफ्ट कर सकता है, जो कि बाकी में ऐसा नहीं है। बाकी में 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज वाला सेक्शन है, या फिर कुछ में 90 टू 60 टू 120 हर्ट्ज। बाकी ऑडियो की बात करी जाए तो वैसे तो तीनों ही फोन्स के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, बट लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स में बोला कि नथिंग फोन 2a। देन आता है Realme 12 Plus जिसके अंदर हमें हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है एंड Vivo T3 की कंपेरिजन में अच्छे स्पीकर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात करी जाए Vivo T3 की तो आप उससे तो ऑडियो आउटपुट की ज़्यादा उम्मीद मत रखना। फ्लैट सा साउंड आता, ज़्यादा कुछ बेस, ज़्यादा कुछ रिचनेस फील नहीं होती, लेकिन वो दोनों चीज़ हमें नथिंग फोन 2a एंड Realme 12 Plus के अंदर देखने को। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस का पॉइंट मेरा जाता है नथिंग फोन 2a और Realme 12 Plus को। Vivo T3 को इस बार कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस और कैमरा चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली Vivo T3 को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे फिर भी यूँ बता दूं कि सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर्स को डिच करना पड़ेगा, 3.5 mm जैक को डिच करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्राज में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। वहीं अगर नथिंग फोन 2a की बात करूँ तो वहाँ पे भी हमें 3.5 mm जैक को डिच करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्राज में हमें ग्लिम्प इंटरफेस और यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है। बट नथिंग फोन 2a अगर आप परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इस फोन को तुरंत डिच कर दो, तुरंत अपने दिमाग से निकाल दो। इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि इसका प्रोसेसर अपने पीक पे चलता ही नहीं। बाकी अगर एक ओवरऑल बैलेंस्ड और अच्छा फोन चाहिए तो आप डेफिनेटली Realme 12 Plus के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि Realme 12 Plus में हमें बेटर डिजाइन, ठीक ठाक कैमरा, बाकी चीज़ें भी डिस्प्ले सब अच्छा देखने को मिलता है। तो आप Realme 12 Plus को ओवरऑल फ़ोन कंसीडर कर सकते हो। सिर्फ डिज़ाइन के लिए कुछ यूनिक चलाना है, कुछ डिफरेंट चलाना है तो आप नथिंग फोन 2a को कंसीडर कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए Vivo T3, लेकिन सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा है तो मेरे को लगता है कि आप बजट बढ़ा के थोड़ा कुछ और बेटर देख सकते हो। तो अगर ये कंपेरिजन आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो। अगर नहीं पसंद आया या फिर कुछ कमी दिखी तो डिसलाइक डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करो क्योंकि वो मोटिवेशन सा देता है। एंड कमेंट्स में मेरे को बताओ कि और क्या क्या चीज़ें बेटर करी जा सकती हैं वीडियोस के लिए, एंड क्या क्या चीज़ें अभी बेकार हैं एंड किन किन चीज़ों में चेंजेस करने चाहिए।